अफगानिस्तान के कमांडो हैं वो हमें लेके जा रहे हैं। आज फाइनली मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ अपने लाइफ की सबसे वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग जर्नी। There has been a suicide bombing at Kabul airport in Afghanistan. Ripped through the air. The U.S. is steadily evacuating people from Kabul air. काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा बोला। कुछ वक्त में अफगानिस्तान में विस्फोट की वारदात। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। At least 5 people have been killed inside Kabul's airport. वालेकुम भैया। ओ वालेकुम सलाम। अरे हिंदी आप भी बोलते हो? माशाअल्लाह सब हिंदी बोल रहे हैं। हम हिंदुस्तान बॉम्बे से आए हैं। हमारे लोग की खिदमत। अरे शुक्राना शुक्राना। मुस्लिम हिंदू बिरादर नहीं मुस्लिम बिरादर। अच्छा ये हिंदी मैं कराची में पाकिस्तान। अच्छा हिंदुस्तान आई लव यू। ओह माय आई लव यू टू। अफगानिस्तान लव यू। लव यू। अफगानिस्तान के पराठे, अफगानिस्तान का मट्ठा कैसा लग रहा है यहाँ पर? तो कराची से आया। तो अफगानिस्तान में भी भाई टम्पो टीवीएस वाली ऑटो। अफ्तार खान बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप चारों तरफ देखो सब लोगों ने हमें यहाँ पे घेर लिया हुआ है। बट गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार ताजिकिस्तान कंट्री के कैपिटल दुशांबे शहर में। आज फाइनली मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ अपने लाइफ की सबसे वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग जर्नी अफ़गानिस्तान कंट्री के लिए गाइस, जिसको 100% तालिबान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। शायद आप में से कई ऐसे लोग जो सपने में भी इस तरह की किसी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना ना चाहें। दुनिया में ऐसी वैसे कई ढेर सारी आपको कंट्री मिल जाएंगी जहाँ पे लोग ट्रैवल कभी नहीं करना चाहेंगे यार। फिलहाल मैं वहाँ के लिए अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शायद इसको मैं शब्दों में भी बयान ना कर पाऊँ। फिलहाल अफ़गानिस्तान कंट्री का करंट सिचुएशन क्या है, कितना सेफ़ है, कितना ज़्यादा डेंजरस है ट्रैवल करना टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री के अभी करंट हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ है। देखते हैं कितना दिन मैं वहाँ पे स्पेंड करने वाला हूँ। बट जो भी होगा रियल रॉ तरीके से मैं आपको इस अफ़गानिस्तान कंट्री की जर्नी मैं और आप मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं यार दुशांबे सिटी सेंटर से कारवा बाज़ार का जो मेन बाईपास एरिया है ना, वहाँ के लिए आया हूँ। और अफ़गानिस्तान सीरीज़ की जो जर्नी है ना वो कितनी एडवेंचरस और थ्रिलिंग होने वाली है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि आज मैंने प्लान किया हुआ था यहाँ से डायरेक्ट, जो कि ताजिकिस्तान कंट्री और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है ना, शेर खान बंदर, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस दुशांबे शहर से। तो वहाँ के लिए जो ट्रांसपोर्ट है ना, मेनली वो यार लोग प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मस रुकता है या यहाँ का जो मेन बस है ना वो वहाँ के लिए नहीं जाता है। इसलिए मैं करने वाला हूँ डायरेक्ट इस दुशांबे से ऑल द वे शेर खान बॉर्डर तक के लिए हिच हाइकिंग। इस बार मैं पूरे इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ को आपको अपने एक दोस्त के साथ मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूँ। अफ़गानिस्तान सीरीज़ की जो जर्नी है, मैंने आपको बोला कि हर एक तरीके से एडवेंचरस, थ्रिलिंग और अनप्लान जर्नी है। उस अनप्लान का सबसे मेन हिस्सा विशाल भाई, जो कि अपना कारवां चैनल आप लोग आई होप कई लोग जानते होंगे। वीडियो इनका यूट्यूब वगैरह भाई मैं आपको फ्लैश हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। भाई ने ऑलरेडी कई कंट्रीज़ ट्रैवल की हुई है। फ़िलहाल हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, बट पहली बार ऐसा होगा कि लाइव ऑन कैमरा और रियल में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो विशाल भाई मेरे को यार सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा अंश भाई के बारे में, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं भाई वो सब बात की बात म्यूचुअल नहीं यार, बात जो है मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है टूरबशु, आप जानते होंगे, साथ में हम लोगों ने ट्रैवल भी किया है। इनके भी दोस्त हैं वो, तो हम लोग जानते तो हैं एक दूसरे को, हमने एक दूसरे को देखा भी है यूट्यूब पे। पहली बार मिला भाई, सच बता रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार इंसान है, बहुत ही मस्त इंसान है। अपनी ट्रैवल जर्नी के दौरान बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स से मिला हूँ, लेकिन जो सबसे इंसान के रूप में जो सबसे अच्छा बंदा मेरे को मिला है ना, वो है अंश भाई। इनके साथ रहा भाई एक दिन से, ये जिनके यहाँ रुके हुए थे ना ताजिकिस्तान में, इन्होंने उसी होस्ट को मेरे को भी होस्ट करवा दिया। मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है कि इन्होंने मेरे लिए रिक्वेस्ट करी और साथ में जब मैं आया भाई इन्होंने चाय बनाई मेरे लिए खाना बना के दिया। भाई ऐसी मेहमान नवाजी करी जैसे इन्हीं का घर हो। अभी तो अच्छा जर्नी की शुरुआत हुई भी नहीं है गाइस। आई थिंक विशाल भाई को काफ़ी शॉकिंग इम्प्रेशन हम देने वाले हैं अफ़गानिस्तान सीरीज़ में। फ़िलहाल हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ की जर्नी गाइस, इस दुशांबे ताजिकिस्तान के कैपिटल से। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, तो इस बार उम्मीद करता हूँ कि आप इस अफ़गानिस्तान सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे, सपोर्ट करिएगा। तो गाइज़ ये थी वो गाड़ी TJ0840AT03। तो भाई और गंतेपा लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हम दूसरी कार से
लिफ्ट लेके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी यहाँ से ना जो डिस्टेंस है भाई ऑलमोस्ट आधा अभी बचा हुआ है। अंदर भाई साहब थे ना, दोनों मिलिट्री आर्मी के बंदे थे, तो वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। वो बोले कि आप हमें कवर मत करो, कि हमें उन्होंने बाईपास पे कहीं पे ड्रॉप किया हुआ है। अब ये देखिए शहर के बाहर किस तरह से फिलिंग स्टेशन होता है, आप खुद देखो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? यार दिक्कत ये है ना कि एक तो सुबह से हम कुछ खाए पिए नहीं है, तो अभी देखते हैं कुछ खाने पीने का अरेंज करते हैं और फिर से 90 किलोमीटर देखते हैं कोई लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कि भाई खरबूजा तरबूजा वगैरह बिक रहा है। तो आप सोचिए यार, अफ़गानिस्तान कंट्री में लोग फ़्लाइट से जाने में डरते हैं, कार से जाने में डरते हैं, टैक्सी से जाने में डरते हैं, और किस तरह की पागलपंती होगी ये कि मैं हिच हाइकिंग कर रहा हूँ। टिपिकल रॉ तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जर्नी होने वाली। देसी अंदाज में आज मैं आपको अफ़गानिस्तान में अपनी एंट्री दिखाने वाला हूँ। ये तो यार अपना हिंदी बंदी लग रहा है। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। यू गोइंग दुस्सी? नो नो, यू गोइंग वेयर? चैलेंजेस के बौछार तो शुरू हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि धूप है। अब आप देखिए पसीना होना स्टार्ट हो गया। और तीसरा चैलेंज की गाड़ी। अब यहाँ पे एक्चुअली वैसे तो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से अगर हमें एक गाड़ी मिली तो हम बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। और ये भाई साहब है जो गाड़ी चला रहे हैं। ब्रदर जस्ट से हाय। Привет, 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 Hindustan. No, I love you India. I love you India. I love you to Tajikistan. I love you to Tajikistan. तो यार ये भाई साहब हैं जिन्होंने 55 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी हुई है, और वहाँ से ऑलमोस्ट सिर्फ 25 किलोमीटर का डिफरेंस बचेगा बॉर्डर तक के लिए। हाँ गुड गुड, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोस्ती में अभी गाड़ी जहाँ हमने रुकी हुई थी ना, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमने ढूंढा। इस रेस्टोरेंट में गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब सारा कुछ हमने ट्राई कर लिया ये समझाने के लिए कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना है। और समझाने के बाद कुछ हमें ये मेनू में मिला हुआ है, गेहूँ टाइप का कुछ होता है ना, दलिया टाइप, यार उन्होंने ये मिलाया हुआ है, और मैक्रोनी और आलू ये सब डाल दिया हुआ है। साथ में हमने ये ऑर्डर किया हुआ था भाई, कंफर्ट कहते हैं भाई इसको। ये मतलब सेंट्रल एशिया में आपको हर कंट्री में मिलेगा, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होता है एक्चुअल में। दूरदार इलाके में आप बोलो कहीं हमको एक दूसरी लिफ्ट मिली कुछ किलोमीटर के लिए, और लाके उन्होंने भाई साहब ने यहाँ पे ड्रॉप किया। और ये यार ना नेशनल हाईवे है ना ही कोई लिंक रोड है, ये एक्चुअली ऑफ बीट रोड है जहाँ पे हमको लाके छोड़ दिया गया है। चल भाई ये देखो आराम कर रहे हैं इधर। भाई आराम क्या कर रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। लेकिन आप देखो जो कितना ऑफ रोड है भाई, देखो आस पास देखो भैया। अब ऑफ रोड तो सोचो, ये मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो ये खुलवाना पड़ेगा रात के लिए। 4 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है, 3 बज चुके हैं आई थिंक। मज़ा आ रहा है। अब अफगानिस्तान इतना इजी तो है नहीं, आपको पता ही है यार, बट हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो गई है। भाई साहब ने खुद से गाड़ी रोक दी, और काफ़ी बड़ी ट्रक है, डबल डेकर वाली हिसाब किताब है। तो हमने इनको बोला कि आप कहाँ तक जा रहे हैं? बॉर्डर तक। तो बोले बॉर्डर तक तो नहीं जाएंगे, बट कुछ किलोमीटर तक आपको ले जाके छोड़ दूंगा। तो होपफुली ये बाईपास तक तो जा ही रहे हैं। अब यहाँ से बाईपास भी कितना है हमें आइडिया नहीं, बट कुछ किलोमीटर के लिए ही सही इन्होंने भाई अपने को बैठा लिया हुआ है। तो भाई बैठा लिया इन्होंने। अब ये जितनी दूर भी ले जाएंगे, इतनी गर्मी में कुछ तो राहत मिली ना। इस वक्त हम अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरिया में ऑलमोस्ट हैं, और ये पूरा बॉर्डर का जो विलेज लाइफ है ना, वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यार ये जो काका थे ना, इन्होंने यार फाइनली हमारी मदद कर दी, और ये अपनी ट्रक लाके यहाँ पे उतार दिए हुए हैं। और अभी भी यहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर हमें और ट्रैवल करना बाकी है। और ये ताजिकिस्तान कंट्री का आखिरी विलेज है बॉर्डर टाउन का, अफगानिस्तान से जो लगा हुआ है। तो हमें एक्चुअली जाना है शेर खान बंदर, जो कि यहाँ पे ये लोग सरहद बोलते हैं। तो सरहद तक जाने के लिए आई थिंक ये कोई तरबूज की गाड़ी है जिसमें हम अंदर बैठने वाले हैं। और इन भाई साहब ने काफ़ी मदद की, शुक्राना, रहमत, थैंक यू सो मच। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें फ़ारसी, ताजिक और रशियन, ये 3 लैंग्वेज आती है इन्हें। और हमारे अंश भाई भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज, अच्छा लग रहा है। अंश भाई अगर टैक्सी ले लेते डायरेक्ट आ जाते तो ये सब ना मिलता हमें है। और क्या, ये भी एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस है। तो भाई कहते हैं ना कि एडवेंचर का अपना एक अलग मज़ा होता है और यूनिकनेस होती है, और ऐसे ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं कि आपके सफ़र को कितनी भी तकलीफ़ें हों, धीरे धीरे ही सही वो स्मूथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ताजिकिस्तान कंट्री से अफगानिस्तान में इस तरह से एंट्री तो आई थिंक हमने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड एरिया है, चारों तरफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और खासकर ये चावल वगैरह जो है ना यार, उसकी खेती ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। अंगूर वगैरह भी बीच में जब हम आ रहे थे तो दिखा था काफ़ी। अफगानिस्तान में जैसे बोला जाता है ना कि जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो फीमेल का प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो वाकई यहाँ के भी गाँव में ट्रैवल करते वक्त ना मैं फील कर पा रहा हूँ। आप खुद देखिए, सिर्फ अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है सिर्फ जेंट्स दिखे हैं, लेडीज़ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होगा। फिर से बोल दो एक बार, शंकर शंकर जिंदा है? जिंदा है, कितना जिंदा है? तो यार ये भाई साहब अभी एक मिल गए कुछ किलोमीटर के लिए, फिर से वापस उन्होंने लिफ्ट दे दी है और इन्होंने पहला वर्ड पता है क्या बोला? शंकर जिंदा है। मैंने कहा बोला बजरंगबली भी जिंदा है। और प्यास इतनी तेज़ लगी थी ना, तो ये देखिए पेप्सी और ये पानी की बोतल भाई 5 सुमोनी यानी 35 रुपए का ये दिया इन्होंने। ये भाई साहब थे जिनके दुकान पे हम आए हुए हैं। और मुझे एक चीज़ आपको ये बताना था भाई कि ये अफ़गानिस्तान की जो हमारी एंट्री है ना, वीज़ा नहीं है हमारे पास, तो कोई भी वीज़ा अभी मैंने नहीं लिया हुआ है। और देखते हैं अब इमिग्रेशन कस्टम कैसा होता है ताजिकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का भी। और मोस्टली वीज़ा काफ़ी टफ़ माना जाता है अफ़गानिस्तान का। अगर आप अप्लाई करोगे इंडिया से, न्यू दिल्ली जो कि अपना कैपिटल है वहाँ पे, तो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी से, मुंबई में भी है, वहाँ भी आप जो उनका कॉन्सुलेट है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्टली सबको मना कर दिया जाता है। लास्ट के कुछ यूट्यूबर्स अपने इंडिया के अफ़गानिस्तान में विज़िट करके आए हैं, अगर उनसे भी आप उनके वीडियोस आपने देखा होगा तो उन्होंने बताया है कि मोस्टली सारे लोग दुबई से जाते हैं और वहाँ से शायद वीज़ा मिल जाता है, बट उसमें भी काफ़ी जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ता है। एक दो रिसेंट ट्रैवलर जिनको मैं जानता हूँ, अभी उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है ताजिकिस्तान से और बॉर्डर पे वीज़ा लिया हुआ है, तो कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूँ। अब इसमें कितनी अपने को सफलता मिलेगी, नो आइडिया। ओके, माशाअल्लाह, शुक्राना। हमारा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई। अफगानिस्तान मुल्क में हमारी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है, बट पार्शियली एंट्री मैं इसको बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम टू अफगानिस्तान बोलूँगा। भाईजान से अफगानिस्तान में आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। अफगानिस्तान अफगानिस्तान हमारा दो दोस्त है, कुंदुस ऑफिसर। अच्छा है, हाँ। हम सारे भाईजान अफगानिस्तान में स्वागत है। अच्छा 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 है, अच्छा। और आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। हिंदुस्तान के स्वागत। आपका नाम भाई? रहमान भाई। तो गाइज रहमान भाई जो कि आई थिंक फर्स्ट पर्सन होंगे हमारे इस अफगानिस्तान जर्नी के। तो विशाल भाई अपने पीछे बैठे हुए हैं। हाथ की अंगुलियां जो है ना, वो 10 के 10 उंगलियां, हम बोलते हैं कि घी में डूबी हुई हैं, बट अफगानिस्तान में इंक से डूबी हुई। क्यों विशाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे 5 उंगलियों का वो लेते हैं प्रिंट। 10 उंगली, 10 के 10 उंगलियां भाई भाई हमारे मुस्लिम या जी हिंदू ना वे हमारा बिरादर से। हाँ हमारा मुस्लिम हिंदू बिरादर नहीं मुस्लिम मुस्लिम बिरादर। अच्छा भाईजान, आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और भाईजान का? ओके, दोनों भाई सेम नाम। ये है रहमान भाई जो कि हमें बॉर्डर से कुंदुस 65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। 8 बज चुका है और 8 बजे का जो नज़ारा है अफगानिस्तान का वो मुझे आपको दिखाना था। ये आप देखिए माशाल्लाह, जो रोड है ना, लैंडस्केप वो टोटली चेंज हो चुका है। जस्ट से हिंदुस्तान लव यू। आई लव यू। ओह माय, आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अफगानिस्तान। हाँ गाइज, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं, उसमें सक्सेसफुली ऑफिशियली मेरी एंट्री हो चुकी है। तो कल मैं पहुंचा हूं इस अफ़गानिस्तान के कुंदुस शहर में, जिसको अफ़गानिस्तान का नॉर्थन प्रोविंस कुंदुस का कैपिटल बोला जाता है और 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान और 11th टॉप यूनिवर्सिटी जो अफ़गानिस्तान में है उनमें से एक का ये शहर और कैपिटल बोला जाता है। आज अफ़गानिस्तान का मेरा पहला दिन। ये है मेरा होटल जिसका नाम है भाई कुंदुस होटल। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होटल इस पूरे कुंदुस शहर का बोला जाता है और काफ़ी महंगा है यार। तो यहाँ पे मैं आया हूँ कल रात में। ये है अपना ये कुंदुस होटल का रूम, जिसको कल भाई रात के 9:30 बजे के आसपास हम चेक इन कर पाए यहाँ पे। वो भी काफ़ी निगोशिएशन करना पड़ा। तो 1500 हमने पे किया हुआ इसका। और टॉयलेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन स्टाइल। अफगानिस्तान में घुसते ही इंडिया की याद आने लगी है। तो जो इनका टॉयलेट है, बाथरूम, वो कमोड आप देखिए कुछ इंडियन टॉयलेट जैसे होता है ना, वैसा ही हिसाब किताब है। आपका नाम?
मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद भाई साहब, जो कि आप कुंदुज से ही हैं। हाँ, मैं कुंदुज में रहता हूँ। आपकी हिंदी माशाल्लाह इतनी प्यारी कैसे? कहाँ से सिखाई है आपने? हाँ। मैं कराची में, पाकिस्तान। अच्छा, 4 साल उधर ही रहता था। 4 साल। तो हाँ। वहाँ से आपने ये पूरा? वहाँ से मैं हिंदी से उर्दू। बट वैसे आप पास्तो बोलते हैं? हाँ। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है पास्तो एंड दारी। ये पश्तो दरू दोनों है। अफगानी टोपी ना? हाँ, अफगानी टोपी। इसका नाम क्या बोलते हैं इसको, टोपी को बाजार में? इसके टोपी में कोला, लफचक कोला बोलता है इसको। लफचक कोला। हाँ। इस पहनावा को क्या बोलते हैं, ये ड्रेस को? ये अफगानी कुर्ता, कमीज, अफगानी कमीज। चला। और ये हमारा गमछा। इसको चादर बोलता है। चादर? अच्छा, हिंदुस्तान में गमछा बोलता है। इधर चादर बोलता है। माशाअल्लाह, शुक्राना भाई, शुक्राना। तो यार काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप सोचिए अफगानिस्तान में इस तरह से लोग प्यार मोहब्बत के साथ बात करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। मेहमानवाजी जो होती है ना, वो वाकई तशर्रुफ जैसे देखिए, पहले दिन इस तरह से अफगानिस्तान में लोकल अफगानी भाइयों से इस तरह का जो प्यार मिल रहा है गाइस ना, अनबिलीवेबल है माशाल्लाह। मज़ा आ गया। तशक्कुर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में बोलता है ना? हाँ। अफगानी में बोलता है तशक्कुर। तो मेरा भाई को तशक्कुर। हाँ, मेरा भाई को तशक्कुर, दोस्त के तशक्कुर। अफगानिस्तान लव यू। अब तक मैं 40 से ज़्यादा कंट्री को ट्रैवल कर चुका हूँ, और इस बात का जो मेरा इमिग्रेशन हुआ ना, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। तो यार अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचा हूँ, सबसे पहले वो पासपोर्ट पे वीज़ा के बारे में पूछने लगे कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। तो हमने बताया कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल लेना है आपके बॉर्डर पे। तो जो बंदा था उसने बोला ठीक है, आप एक 500 मीटर के आसपास एक छोटी सी बिल्डिंग थी ब्लू कलर की, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे वीज़ा को स्टैम्प कराइए अपने पासपोर्ट पे, यानी स्टिकर वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे, और फिर आप हमारे पास आइए, आपके उस स्टिक किए हुए वीज़ा पे मैं स्टैम्प मारूंगा। ये उसने भाई हमें बोला। तो यार एक छोटा सा घर था और उसमें कई ढेर सारे बच्चों की आवाज़ और लेडीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो थोड़ा सा हमें एक पॉइंट पे थोड़ा सा डर लगा कि यार अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद आई थिंक वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो 2 से 3 बंदे बाहर आते हैं और फिर हमें अंदर बुलाते हैं। तो सामान लेके हम अंदर पहुँचते हैं। भाई कैसे उन्होंने वेलकम किया, पहले ही उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, हिंदी में बोलना स्टार्ट किया। तो ये सुन के थोड़ा सा शॉकिंग लगा। खाया, चाय पूछा, पानी पूछा, आराम से आप सोफ़े पे बैठो, ये सारा उन्होंने पूछा। जो एक टिपिकल लोकल अफ़गानी मेहमानवाजी होती है ना, वो उन्होंने दिखाया, जिसका मुझे 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई इस तरह से हमारी एंट्री अफ़गानिस्तान कंट्री में होने वाली है। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या आपके पास वीज़ा नहीं है। फिर उन्हें पता था तो उन्होंने पूछा आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं। हमने बताया कि यहाँ से। पूछे किस लिए आए हो, क्या रीज़न है, कहाँ जाओगे, किसी को यहाँ पे आप जानते हो या नहीं। मैंने बोला हम अभी किसी को नहीं जानते, अभी जस्ट आपके देश में आए और आपकी कंट्री को घूमना चाह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने वेलकम किया भाई। लिटरली जूस पूछा, चिप्स पूछा, चाय के लिए पूछा, पानी तुरंत उन्होंने पिलाया हमें बैठा के। पासपोर्ट लिया, वीज़ा का जो स्टिकर होता है वो हमारे पासपोर्ट पर उन्होंने लगाना स्टार्ट किया, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हम उसी ऑफिस के अंदर बैठे रहे। 10 के 10 उंगलियां अभी भी आप देखिए मेरे हाथ में नहाने के बाद भी स्याही लगी हुई है। तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 10 के 10 उंगलियों को मैंने उनके जो इंक है ना, स्याही बोलते हैं, उस स्याही में अंगूठा प्लस ये 5 उंगलियाँ, 4 उंगलियाँ दोनों हाथों की, यानी 10 उंगलियों को उनके जो उनका इमिग्रेशन का फॉर्म था उस पर हमने पंचिंग किया हुआ है, अपना नाम लिखा, दस्तखत किए। ये सारा प्रोसेस होने में 1.5 से 2 घंटे जाते हैं। और तभी भाई अंदर देखता हूँ कि 2 से 4 लोग और बाजू में ही अलग अलग जो इनकी तालिब के ऑफिसर वगैरह थे वो लोग अंदर आ रहे थे, सबके पास गन वगैरह थी। फिर वो अंदर आते हैं, बट सब लोग अच्छे से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हमें जहाँ पे स्टैंपिंग करानी थी हमारे उस स्टिकर वीज़ा पे, हम उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले गए हुए थे। और फिर वहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे एक दूसरे भाईजान आते हैं, उनको भी हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी, वो बोल पा रहे थे या समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे मुहर यानी सिक्का जो ये लोग बोलते हैं स्टैंपिंग किया, और फिर बोला वेलकम टू अफ़गानिस्तान। स्टैंपिंग तो हो गई स्टिकर की, अभी एक सबसे फाइनल जो सिग्नेचर होना है ना, वो कुंदुज के जो इनका तालिब का मेन ऑफिस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस टूरिज़्म डिपार्टमेंट का या यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर का, वहाँ से हमें एक स्टैंपिंग लगानी होगी, तब जाके ऑफिशियली
हम अफ़गानिस्तान में एंट्री कर पाएंगे। तो भाई वो टैक्सी वाले ने तो 2000 बोला था, फिर वहीं पे बॉर्डर में ना जस्ट जहाँ पे हम बाहर निकले करेंसी 1-2 कन्वर्ट करने वाले बैठे रहते हैं, तो लोकल सोमानी जितनी भी थे हमारे पास, मेरे और विशाल के पास, हम वहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं। रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा था क्योंकि 1-2 लोगों ने बताया जिनके मैं टच में हूँ कि बॉर्डर पे ही आपको रेट अच्छा खासा मिल जाएगा। मेरे पास यार US डॉलर था, उस US डॉलर को मैं कन्वर्ट कराने के लिए वहाँ पे ट्राई किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। सोमोनी जितने थे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। सोमोनी का भी रेट जो ऑनलाइन का रेट है वो सिमिलर था, बट डॉलर का रेट वहाँ पे बॉर्डर पे ना जो मिलना चाहिए उससे अच्छा मिल रहा था, बट वो ले नहीं रहे थे। अफ़गानिस्तान की गलियों की हमारी पहली सुबह और पहली किरण कुछ ऐसी है। ये है भाई हमारा अफ़गानिस्तान का कुंदुज शहर जहाँ पे हम आ चुके हैं। तो अभी हमने होटल से चेकआउट किया हुआ है और होटल से चेकआउट करने के बाद यार अभी सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलना था। कैसे हैं आप? ठीक है यार, माशाल्लाह, और आपके गाल भी बड़े प्यारे हैं। तो ये है गाइज़ रहमान भाई जिन्होंने कल से हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो कल बॉर्डर से लेके इस कुंदुज प्रोविंस के कुंदुज होटल तक हमें लाने में मदद की। रात में इन्होंने खाने में हमारी काफ़ी मदद की और आज सुबह बोल रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, अफ़गानिस्तान में आए हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपकी मेहमानबाजी करें। तो ये हमें भाई दूध और पराठा यानी चाय पराठा जो हम खाते हैं ना उसके लिए लेके आए हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान के पराठे कैसे दिखते हैं ये आप देख सकते हो। तो ये वाकई लच्छा पराठा जो हमारे इंडिया का नहीं होता यार, कुछ वैसा ही है। और इनकी जो भट्टी है काफ़ी बड़ी है यार, और तेल को तवे पे इन्होंने डाला हुआ है। इन्हें पूड़ी में इसको बोलूँगा, जैसे छोला भटूरा नहीं होता तो भटूरे जैसा इनका ये पराठा है। और ये है दुकान जहाँ पे हम खाने वाले हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह ना इस तरह से इसमें ये स्टोर करके रखते हैं जैसे हमारे यहाँ पे है। तो ये पूरा बर्तन है, ये देखिए इसमें गर्म है काफ़ी। और ये हमारे भाईजान। अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लेट आए, अभी हमारा काम खत्म हो गया जी। काम खत्म हो गया? ऐसा मत बोलिए, हम आपके यहाँ है, आपके लिए कुछ है। कुछ है, थोड़ा बहुत है, वो हो जाएगा, भूखे हैं, आपके लिए हो जाएगा। आपका नाम भाईजान? अकरम, मोहम्मद अकरम। कुंदुज से हैं आप? हिंदुस्तान। आप कहाँ से? हिंदुस्तान, बॉम्बे। माशाल्लाह। आप लोगों से कब मिलने आए? कल ही है, रात में रात हो गई थी, फिर आए होटल में। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप लोगों से मिलके अजीब सी फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमें ऐसा लोग वेलकम करेंगे। वाकई बता रहे हैं, मज़ा आ गया। हकीकत और होती है और जो बाहर के जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा सही बताऊँ, एक डर लग रहा था, डर सा लग रहा था। बट जब से बॉर्डर से आया रहमान भाई मिले, आप लोग जितने लोगों से मिल रहे हैं ना, एक अलग ही तरह की मसला नहीं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे अभी इतना मन नहीं होगी जितने यहाँ पर है। माशाअल्लाह भाईजान, मोहब्बत शुक्राना। तो आप देखो यार, खुद लोग बोल रहे हैं ना कि आप आइए, हमारे देश आइए, अफगानिस्तान आइए। वैसे मोहब्बत जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इस तरह की हॉस्पिटैलिटी हमें अफ़गानिस्तान जैसे कंट्री में मिलने वाली है। वो भी पहले दिन हर कोई बंदा मुस्कुरा रहा है, प्यार कर रहा है, वेलकम कर रहा है। तो आपका नाम? साले मोहम्मद। अच्छा भाईजान? इशाक। इशाक कई लोगों से मैं मिला हूँ। और आप? इस्माइल भाई, वाकई इस्माइल भी तो आप सब यहाँ से हैं, कुंदुज से? मैं तो कराची से हूँ। कराची से? पाकिस्तान? हाँ वाह भाई, अपने इस्माइल भाई कराची पाकिस्तान से हैं। जैसा है पराठा, दूध पत्ती, यहाँ पे आप लोग दूध पत्ती बोलते हैं। तो ये लोग यार गाइस चाय को दूध पत्ती बोलते हैं। और चाय वैसे अपने इंडिया की जैसे चाय होती है ना, कुछ वैसा ही है। ठीक है, देखता हूँ। एक आप खाइए, ठीक है? हाँ वाकई मज़ा आ गया, मस्त। तो गाइज़ अभी ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया इस अफ़गानिस्तान के पहले दिन, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। जो इनका तालिबान का जो मेन हेड ऑफिस है ना यहाँ कुंदुज में, जहाँ पे अपने को स्टैंपिंग कराना है, वहाँ के लिए निकल रहा है। अब देखते हैं वहाँ पे भाई क्या सवाल वगैरह वो पूछते हैं, लगाते हैं कितना टाइम लगेगा। जितना भी हम ट्रैवल किए ना, कम से कम आप मान के चलो यार कि हर 1 से 2 किलोमीटर में इनके कंट्रोल पोस्ट, चेक पोस्ट, आर्मी के बंदे, इनके लोकल और सारे तालिबान के जो इनके कमांडर हैं, हर जगह पूरे रास्ते पे नाकाबंदी किए हुए हैं। और वो अच्छी चीज़ लगी, पता है क्यों यार? अफ्रीका की कल मुझे लिटरली याद आ गई, क्योंकि जिस तरह से अफ्रीका में मेरे साथ वो एक्सपीरियंस होता था ना कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको गाड़ी से रोक के आपका पासपोर्ट मांगते हैं, चेक करते हैं, बट वहाँ पे पैसे मांगते। यहाँ पे अभी कल से बॉर्डर से लेके इस कुंदुज 65 किलोमीटर के डिस्टेंस में ना, किसी भी तालिबान के बंदे ने, किसी भी आर्मी वाले ने हमसे एक भी पैसे नहीं मांगे। और आई थिंक सिर्फ उन्होंने देखा अपना पासपोर्ट कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आप आगे जा सकते हैं।
कोई मुश्किलात नहीं। चारों तरफ देखो, सब लोगों ने हमें यहाँ पे घेर लिया हुआ है।